नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए NMMS मेधा छात्रवृत्ति के लिए मैथ लाया हूँ, जो दोस्तों इसी सेट से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे तो आप बस गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए, लिखिए 4×8 = 32। फिर दोस्तों 7×5 = 35। फिर दोस्तों जैसे गुना आप देखिए, इसके गुना करिए, 7×7 = 49। उसके बाद दोस्तों ऐसे गुना करिए, 6×8 = 48। फिर दोस्तों गुना करिए, फिर ऐसे 6×6 = 36। फिर गुना करिए, 7×5 = 35। तो दोस्तों आपको देखकर हैर होगा कि पहले 32, फिर 35, फिर 49, फिर 48। तो दोस्तों आपको देखने में बड़ा कौन लग रहा है? ये बीच वाले दोस्तों, ये बीच वाले यानी 49, 7/8 क्या है? सबसे बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। तो वो देख लीजिए, 49 सबसे बड़ा है क्योंकि हमने 7 और 7 गुना किए, यानी 7/8 क्या है? सबसे बड़ा नंबर। यानी कहने का मतलब, जब भी आपको, अब एक ही बात दोस्तों, जब भी आप देखिएगा बीच का अंतर कितना, 1 का है, इसके भी बीच का अंतर 1 है, इसके भी बीच का अंतर 1 है, और इसके बीच का अंतर 1 है। जब आप इस प्रकार क्वेश्चन देखें ना और आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने को बोले, तो कुछ नहीं दोस्तों, जो सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा या अंश छोटा होगा, वही सबसे दोस्तों छोटा होगा। उसके बाद दोस्तों बस एक लाइन से 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 6, और लास्ट में आएगा 7/8। तो दोस्तों ऐसा जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 राइट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आप एक ज़रूर करके जाएं ताकि आपको सहूलियत मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 997 का क्यूब या घन क्या होगा? तो दोस्तों घन पूछे तो कुछ नहीं करिए, 3 बार इसको गुना कर दीजिए, 957 गुना 97 गुना 997 गुना 997। दोस्तों इसको गुना कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, जब आप इसको गुना करिए तो आप गुना करिए दोस्तों, 7×7 = 49 आया, 9 9 9 7 63। दोस्तों लास्ट में 3 आएगा, लेकिन होगा कौन आंसर? तो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 1। आप गुना कर लीजिएगा, इसका आएगा आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान पर के किराए पर तथा शेष भाग जो 630 रुपये है अन्य सामानों पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया कितना है? तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखे, और दोस्तों आपको दिखेगा ये एक ना क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको डट के मुकाबला करना है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आए तो पहले का था आय पर कितना खर्च करता है? दोस्तों इनकम पर खर्च करता है 1/4 यानी 1/4। और फिर दोस्तों मकान पे कितना खर्च करता है? तो मकान पे खर्च करता है दोस्तों 2/3। दोस्तों इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का जोड़ करिएगा तो दोस्तों आएगा 900, 4 और 3 का आएगा 12, 4 से जब भाग देगा 12 के बाद आएगा 3, फिर प्लस 3 से जब करिएगा 4 आएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, यानी 8 और 3 11, 11/12 दोस्तों उसकी खर्च है। तो दोस्तों देखिए आया कितना? तो दोस्तों कोई भी चीज़ अपने आप में एक होता है, एक में आया 11/12। जब आपको घटाइएगा, एक में 11 घटाइए, 11/12 घटाएगा तो आएगा 1/12 दोस्तों। तो शेष कहता है बचा, तो जो 1/12 आया ना वही शेष हुआ। तो दोस्तों 1/12 बराबर कितना? 630। तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो जाएगा?
12 अन्य भाग में न जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 630 गुना क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, जब इसको गुना करिएगा तो आएगा 7560। और दोस्तों लेकिन हमसे पूछ रहा है मकान किराया, तो मकान किराया है कितना 2/3। 7650 का जवाब निकालिएगा 2/3। तो दोस्तों काटने पर आपको आएगा 5040। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों हर साल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन जरूर करके जाएं। नहीं तो दोस्तों इसको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 243 पे पावर है 0.16 गुना 243 पर है 0.04। तो दोस्तों इसका मान कहता है किसके बराबर है। तो दोस्तों आप घातांक करनी जरूर पड़े होंगे। तो दोस्तों बेस जब सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं। यानी 243 पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 0.20। जब दोस्तों 16 में आप 0.4 जोड़िएगा यानी 0.6 में जाइएगा कितना आएगा, तो जोड़िएगा 0.2 आएगा। और दोस्तों दशमलव उड़ाइए, दशमलव उड़ाने के बदला क्या था 1 होता है, और डबल अंक के बदला डबल। तो 20 एकम 20 और 20 पच्चे 100 यानी कितना है दोस्तों 1/5। और जब भी दोस्तों घातांक करने में घातांक में 1/5 हो तो उसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, उसका अर्थ होता है ऐसा, रूट के अंदर 5। 2 हो तो 1/2 हो तो रूट हो जाता है, 1/3 हो तो क्यूब रूट हो जाता है, उसी तरह 1/5 हो तो 5 रूट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों 3 आएगा 5 बार, 3 आएगा 5 बार। दोस्तों वर्गमूल में 2 जोड़े लगते हैं, तो यहाँ पे 5 है तो इसलिए कितना लगेंगे दोस्तों 5 में 1 निकलेंगे, यानी इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है वेरी इजी दोस्तों, ये भी घातांक करने वाला सवाल है। तो देखिए कहता है 3 पर पावर 0 यानी 3 पर पावर 0 कहने का मतलब दोस्तों कितना 1। फिर दोस्तों 3 पर पावर -1 है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 3 पावर -1 कहने का अर्थ हुआ 1/3। और फिर दोस्तों बटा 3 पावर -1 मतलब 1/3 और माइनस 0 पर पावर 3 पर पावर 0 कहने का मतलब 1। जब इसका दोस्तों आप भिन्न को जोड़ करिएगा, जोड़ करने के बाद दोस्तों आपको आएगा आंसर। देखिए जैसे आप जोड़ करिएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 दोस्तों ऐसे किए 1 + 1/3 फिर 1 1/3 माइनस 1। जब इसको 3 एकम 3 3 1 4/3 फिर दोस्तों 4/3 हुआ, फिर 3 से गुना कर 3 एकम 3 3 में से दोस्तों 1 गया था 2 यानी -2/3 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 यानी -2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आप मैथ का प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं, क्योंकि दोस्तों कहता है किसी बड़े वैज्ञानिक ने या बड़े महापुरुष ने कहा प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट। आदमी को प्रैक्टिस महान बना देता है, यानी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जितना जो प्रैक्टिस करेगा वो उतना अव्वल नंबर लाएगा। अगला है क्वेश्चन a + b के होल स्क्वायर पे आधारित क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, बस बैठा दीजिए a² + b² + 2ab। a² कितना √2, जब √2 का a² करिए तो सिर्फ 2 होगा, जोड़ b² 1/√2 है कहने का मतलब 1/2। फिर दोस्तों 2ab, तो 2a कितना दोस्तों √2 और b कितना दोस्तों 1/√2। जैसे आप करिएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों और 2 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 2 2 4 आधा कितना होता है 2 2 4 और आधा करने पर कितना होता है दोस्तों 4.5 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3। अगला बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अलजेब्रा से क्वेश्चन। अलजेब्रा से क्वेश्चन बेहद ईजी है। जब आपको दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे और मान इस तरह दे, प्लस से प्लस पूछे और प्लस से माइनस पूछे, तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, 2 घटा दीजिए, 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों
4 आएगा और 4 में आपको 2 घटा लेना, कितना आएगा 2 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। या दोस्तों आप ऐसे x को 1 मान लीजिए, x को 1 मानिएगा तो एक और 1 कितना हो जाएगा 2, तो x 1 मानिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरह भी आंसर हो जाएगा आपका। अगला है 0.1 का कितना प्रतिशत, दोस्तों याद देखिए 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 0.1 का कितना पर नहीं पता है, x मान लेंगे, x प्रतिशत 0.01 है। तो दोस्तों जब आप इसको घुमाइएगा तो कितना आएगा 0.01 गुना 0. दोस्तों 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत लगा, प्रतिशत मतलब कितना होता है 100, और बटा में 0.1 आ जाएगा। जब इसको आप काटिएगा तो काटने के बाद आपको आएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आप बना के जाइएगा, इस प्रकार क्वेश्चन हर बार पूछा गया, हर बार लगातार पूछा गया। अगला कहता है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मतलब हुआ क्रय मूल्य दोस्तों। तो दोस्तों 36 किताबों का लागत मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, बराबर बोला है 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों 36, देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखिए, जब आप ध्यान से देखिएगा तो सीपी यहीं रहने दीजिए और एसपी इधर गुना में नहीं आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 30 और नीचे में बचेगा 36। जब आप इसको काटिएगा 30 बटे 36 को जब काटिएगा तो आएगा 5 से काटिए, सॉरी 6 से काटिए, 6 बचे 30, 6 6 36, यानी दोस्तों 5 के सामान हम 6 में बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है 5 रुपये में खरीदे 6 रुपये में बेच दिए, एक लाभ हो गया दोस्तों। एक लाभ हुआ किस पे 5 पे हुआ दोस्तों, और प्रतिशत में बदलने किसे गुना करते 100 से, तो 5 से कितना बार में दोस्तों कर जाएगा 20 बार में, यानी कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगला कहता है अर्धवृत्त में बना कोना, अर्धवृत्त में बना कोना दोस्तों होता है। तो दोस्तों अर्धवृत्त में बना कोना क्या होता है, आप भी आंसर ज़रूर दें। अगर नहीं आता है दोस्तों तो दोस्तों जब भी आपको अर्धवृत्त में कोना बोले, अगर देखिए आपको ये समझना होगा, पहले तो आप ये वृत्त बनाते हैं और इसका आधा कर देते हैं, और दोस्तों जब अर्धवृत्त में जब एक कोना बनेगा, अर्धवृत्त से बना कोना एक होता है, ज्योमेट्री का नियम होता है, जब व्यास से वृत्त के किसी भी परिधि के किसी भी भाग पे टच होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का आने का मतलब दोस्तों समकोण, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो दोस्तों कोण क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन, यानी आपको बहुपद या बहुगुणक पढ़ के जाना, यानी आपको सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कहता है क्वेश्चन पे हम चलते हैं, कहता है पूरक कोण, जो पूरक कोण है वो 1/4 है संपूरक कोण का, 180। संपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180 संपूरक कोण। तो दोस्तों आप बताएं सप्लीमेंट्री यानी पूरा कोण क्या होता है 90 माइनस कुछ, यानी मान लेते हैं वो x है, और 1/4 संपूरक मतलब क्या दोस्तों 180 माइनस पता नहीं इसलिए x। जब दोस्तों इसको आप जब इसको काटा पीटी आप करिएगा तो x का मान आएगा दोस्तों 60, x का मान आएगा 60, वही आपका क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आप इस तरह से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वधनात्मक संख्याओं का औसत। जब भी दोस्तों आपसे औसत पूछे, प्रथम मतलब 1 से लेकर कितना तक 100 तक, औसत पूछे एक लाइन से हो लगातार हो, कुछ मत करिए, 100 में 1 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, क्योंकि 1 नंबर ये 1 नंबर, तो कितना हो जाए 151 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो दोस्तों आएगा 50.5,
50 को दशमलव में कैसे लिखते हैं? 50.5। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यों है? कमरे की ऊंचाई इतना है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको कमरे का आयतन पता होना चाहिए, यानी आपको सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए, किसी कमरे का आयतन, अब आयतन का हाथ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये पक्का होगा, ये पक्का बेलन होगा। बेलन होगा दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये पक्का घनाभ होगा। जब ये घनाभ होगा तो देखिए कमरे का आयतन कितना है, यानी भी कितना है दोस्तों? 204, और ऊंचाई कितना देल है दोस्तों? 6 देल है मीटर। तो दोस्तों जब भी आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो कमरे का क्षेत्रफल होता है आयतन बटे ऊंचाई। तो आयतन है 204 और ऊंचाई है दोस्तों 6। बस आप भाग दे दीजिए। आप ये ट्रिक याद रखिए, जैसे आप भाग दीजिएगा तो 6 18 और 2 बचा, 6 चौक 24, यानी 34 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला है दोस्तों, √5x - 6 प्लस √5 + 6। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप बनाइए कैसे? तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए आप इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ के मानों को क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। जैसे आप वर्ग करिएगा दोस्तों, देख लिए, जैसे आप वर्ग करिए तो आप वर्ग करिएगा, देखिए पहले कैसे वर्ग करना है। √5x - 6 इधर रहने दीजिए, 6 माइनस इसको इधर ले जाइए। जब इसको इधर ले जाइएगा तो 5x - 6 होगा। और दोस्तों जैसे -6 होगा, आप इस दोनों क्या करिएगा? वर्ग करना है। जैसे आप वर्ग करिएगा तो आएगा 5x - 6 बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36, और फिर माइनस a + b होल स्क्वायर, तो दोस्तों 5x + 6 होगा। जब उसको तोड़िएगा, तोड़ना है दोस्तों, आपको करना है, जब आप काट पीट लीजिएगा, पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाइएगा, तो आएगा दोस्तों आपका आंसर x का मान आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपको करना है। हमने हिंट्स दे दिया, आप करिएगा, थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, इस तरह का आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करिएगा? किस दर से, दर पूछ रहा है, 50,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष में 73,205 हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको लड़ना है। देखिए दोस्तों, इसको 2 वर्ष पूछा है तो यहाँ पे लिखते हैं 50,000 और यहाँ पे लिखते हैं 73,000। जब इसको आपको काटिएगा तो आएगा 25,000, 2 से काट दीजिए 25,000। जब इसको आप काटिएगा तो 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 6 12, फिर कितना बचा दोस्तों? 2 6 12 कर दिए। देखिए फिर से हम दिखाते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 6 12 0। यानी कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको इस तरह से अगर नहीं समझ आए तो आप इसको करिएगा क्या? तो आप एक सूत्र लगा दीजिए, A = P × दोस्तों R1 + R/100 का पावर n। जब इसको लगाइएगा तो दोस्तों आपका R का मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों, R का मान निकल कर आ जाएगा 21%। कितना दोस्तों? 21%। दोस्तों अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो आपको 50,000 लिखना है और लिखना है दोस्तों इतना, और दोनों को दोस्तों आपको बढ़ कर देना। दोस्तों इन दोनों को काट कर ये काटिएगा तो 25,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, और जब इसको काटिएगा 25,000, ये इसको काटिएगा तो आएगा 25 का वर्ग, 250 का वर्ग, 50 का वर्ग आएगा, और ये दोस्तों आएगा
21 से, ये निकालने का मतलब 20 और 21, तो जैसे करिएगा आपका आंसर आएगा 21%। आपको कर लेना है। अगला है दोस्तों, लंबा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जगह भी नहीं है। कहता है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि इतना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है, 26.4 है। तो दोस्तों इसे आप r निकाल लीजिए, 2614 बटा पाई का मान कितना होता है 22/7। आप 22/7 को दोस्तों दशमलव में कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों 3.14, 3.14 और गुना 2 भी अन्य है तो भाग में आ जाएगा। अब दोस्तों आखिर काटेगा कैसे, दोस्तों 2 से काट दीजिए, 13 दूनी 26.2। तो जब इसको आप काटा पिटी करिएगा तो दोस्तों आपके पास, जब इसको आप काटा पिटी कर लीजिएगा तो आएगा r बराबर आएगा दोस्तों 21/5 और 21/5 आ गया। अब इसे निकाल लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है, तो पाई मतलब 22/7 हुआ और r दोस्तों 21/5, 21/5। जब 21/5 लिखिएगा तो आपको काटने पीटने पर आएगा 55.44 दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। आपका समय उतना लेना, बस आपको सीखना है, कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए दोस्तों अगला है एक 10 भुजा के आंतरिक कोणों का पता लगाइए। दोस्तों ये बहुभुज वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको बहुभुज वाला क्वेश्चन पर जाना। तो दोस्तों ज़्यादा बकवास नहीं करना है। देखिए जब इस तरह से आपके क्या पूछे कि कोणों का पता लगाए तो आप एक सूत्र लगाएगा n-2 × 180 डिग्री, बस हो गया दोस्तों। आप n 10 भुज है, n की जगह आप 10 लिखिएगा और घटा 2 और गुना 180। जब आप दोस्तों इसको काटिएगा तो 10 में से 2 गया तो 8 हुआ, 8 में गुना करना 180 तो 18 8 144 होता है, एगो 0, यानी कितना होगा दोस्तों 1440 डिग्री हो जाएगा। अगला है एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, लेकिन दिया कितना है दोस्तों 12, तो दोस्तों तो a बराबर क्या हो जाएगा 12/√2 और दोस्तों √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, 2 से जब काटिएगा 12 तो 6 हो जाएगा, यानी 6√2 क्या आ जाएगा भुजा आ जाएगा। अगला है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एक पहिया की त्रिज्या इतना है, यानी इतना करने का अर्थ 21 है सेंटीमीटर, 10 चक्कर में पहिया की कितनी दूरी। जब भी दोस्तों चक्कर उक्कर लगवाए ना तो आप हमेशा परिमाप निकालिए, परिधि निकालिए। तो दोस्तों त्रिज्या कितनी है पहिया, परिमाप क्या होता है पाई 2πr होता है, 2πr होता है, 2 पाई मतलब 22/7, r मतलब 21, तो काट दीजिए 21 3 बार में। जब इसको गुना करिएगा तो दोस्तों 66 दूनी कितना होता है दोस्तों, जब आप करिएगा 66 गुना 2 तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी 132। तो दोस्तों लेकिन बोला उसको 10 चक्कर लगाना, एक चक्कर में जाता है दोस्तों 132, तो 10 चक्कर में कितना जाएगा 1320 जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला चलते हैं। कर एक ठोस के 12 कोण हैं और 30 पक्ष हैं। दोस्तों 30 किनारे हैं, इसके कितने पक्ष हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे बनाना है, तो उसके लिए भी दोस्तों देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सूत्र का पालन करना है। आप अगर ये सूत्र याद रख लेते हैं तो आपका आंसर 100% बनेगा। दोस्तों पक्ष हमसे पूछा गया तो एक सूत्र होता है फेस इंटू भी मतलब कोना और माइनस ई मतलब आप जानते हैं एडिया मतलब किनारा बराबर होता है 2 दोस्तों। ये आपको सूत्र याद रख लेना। ये होता है इलूर की सूत्र, इलूर की सूत्र होता है, आपको लगाना है। तो दोस्तों आप हमें निकालना है फेस निकालना है, लेकिन वॉल्यूम मतलब कोना देना है 12 और 30 देने हैं किनारे बराबर 2। जब इसको आप
जोड़ घटा कर लीजिएगा तो दोस्तों एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। तो दोस्तों कितने पक्ष हैं? 20 है। इन ऑप्शन नंबर 4। आप इस सूत्र को ज़रूर याद रखिए, आपको बहुत ही कम देगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अपने भाइयों तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और दोस्तों आप इस चैनल को जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों अगर आप हमें मोटिवेट करिएगा तो आपको मैं मार्क्स एग्ज़ाम में दिलाने का पूरा कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप यकीन मानिए इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।